दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार। और द बुलेट दैट हिट डोनाल्ड ट्रंप किल्ड बाइडेन, क्या ये वक्तव्य सही है? और दूसरा, बाइडेन आउट एंड कोमिला इन। तो इन दोनों वक्तव्यों पे हम आगे बात करेंगे। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले तो जो कमला हैरिस का नाम है, उसमें कमला हैरिस खुद बोलती हैं कि शी इज़ नॉट कमला हैरिस एंड शी इज़ नॉट कमाला हैरिस, शी इज़ कोमिला हैरिस। तो अभी से हम उनको कोमिला हैरिस बोलेंगे। अब दोस्तों, बाइडन जो कि एक वीक तक बहुत क्लियर थे कि ही विल रन फॉर हिज सेकंड, लेकिन एक दो दिन पहले ही ये पता चल रहा था कि बाइडन विल वॉक ऑफ। क्योंकि देखिए, पूरे ट्विटर पे और पूरे जो उनके डिबेट्स हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें वो काफ़ी पिछड़ते नज़र आ रहे थे। और इवन जो यूएस की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने भी बहुत क्लियर कट बोला था ओबामा से भी एंड टू बाइडन ऑल्सो कि अगर ऐसे ही चलता रहा और आप अगर उम्मीदवार बने डेमोक्रेट्स के, तो शायद हम ट्रंप से हार जाएं। क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं, जो पोल्स के रिजल्ट्स हैं, वो भी यही बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे निकल रहे हैं बाइडन से। यहाँ पे देखिए आता है डीप स्टेट का काम। बाइडन निकलना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि वो अपने सेकंड टर्म के लिए जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि कल रात में ही उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और एक तरीके से ओपन न छोड़ के उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई विल सपोर्ट कमला हैरिस। इसका क्या लॉजिक? और दोस्तों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि कमला हैरिस की मदर श्यामला गोपालन वो तमिलनाडु से थी। लेकिन कमला हैरिस कभी भी अपने को इंडियन ओरिजिनेट नहीं बोलती हैं, वो बोलती हैं वो अफ्रीकन एथनिसिटी से हैं। लेकिन जो है वो तो है, उसको तो आप बदल नहीं सकते। उनकी मदर इंडियन थी और रहेंगी। अब ये देखा जा रहा है कि बेसिकली बिल क्लिंटन ने भी सपोर्ट किया है कमला हैरिस का, और ओबामा ने ओपन किया है कि भाई इट शुड बी विद इलेक्शंस। ये चीज़ मेरे थोड़ी क्लियर में नहीं आई है अभी तक कि ओबामा ने क्यों नहीं ओपनली क्लियर किया, क्योंकि मुझे लगता है कि दीज टू गाइज आर द पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। और यूएस के इलेक्शंस में वही हो रहा है जो कि डीप स्टेट चाह रही है। इवन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के और लीडर्स भी हैं, उन्होंने भी कहा था बाइडन से कि आप बैक ऑफ कर जाइए, क्योंकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ उस लायक नहीं है। वो चीज़ों को भूल रहे थे और उनकी छोटी छोटी गलतियां, जबकि वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को पुतिन बोल देते हैं, कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं, कभी कमला हैरिस को अपनी वाइफ बोल देते हैं। तो ऐसे, और उनकी एक आदत हो गई थी, वो भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसी कंडीशन में उनसे ये बोला गया था कि देखिए, यू आर नॉट फिट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। लेकिन वो नहीं माने थे, लेकिन अब वो मान गए हैं। अब ये देखिए कि अभी तो कमला हैरिस का सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी तो नॉमिनेट किया है उनको केवल प्रेसिडेंट ने। अभी ये कॉन्फ्रेंस होंगी, कन्वेंशंस होंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि फाइनली डेमोक्रेट्स का कौन कैंडिडेट होगा फॉर द यूएस प्रेसिडेंटशिप। लेकिन आज की डेट में चांसेस बहुत ये लग रही हैं कि कमला हैरिस ही होंगी। अब दोस्तों, एक चीज़ से देखा जाए तो कमला हैरिस का इंडिया से रिलेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। ये इंडिया में ह्यूमन राइट्स के बारे में भी कई बार ओपनली बोल चुकी हैं, वो इंडिया में आ चुकी हैं कई बार। उसके बावजूद इनको क्लियर नहीं है कि इंडिया की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है और इंडिया में क्या हो रहा है, क्या माइनॉरिटीज़ पे
वाकई अत्याचार हो रहा है इंडिया में, उनको आइडिया नहीं है। और दूसरा, अब तो ट्विटर भरा पड़ा है उनके पास्ट के बारे में, और एक ये बोला जा रहा है कि एक जो विली ब्राउन थे उनके साथ इनका एक पॉलिटिकल रिलेशन था, जबकि वो 60 इयर्स के थे, ये 29 इयर्स की थी, और ब्राउन ने इनको बहुत आगे तक पहुंचाया है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहूँ कि कोई किसी को अगर उसके अंदर स्किल नहीं है तो उसको आगे नहीं बढ़ा सकता है। और एक आदमी जो वाइस प्रेसिडेंट तक जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसमें क्वालिटीज़ ज़रूर होती। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो इंडिया को समझने की कोशिश करेंगी और अच्छी तरीके से। इसके साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि उनकी ये डगर इतनी आसान नहीं होगी। 10-12 नाम आ रहे हैं डेमोक्रेट्स के बीच में जो कि प्रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से कि एक मिशेल ओबामा भी हैं और एक हिलेरी क्लिंटन भी हैं, और तीसरा नाम नैन्सी पेलोसी का भी है। तो इनका भी नाम आ सकता है प्रेसिडेंटशिप के। लेकिन आज की डेट में मैंने जैसे बताया आपको पहले कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं बताऊंगा कि जो NRIs हैं, जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, और जो इंडियन हैं US में, साउथ एशियन एथनिटी वाले, वो ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दे नो कि अगर उनके लिए भला करते हैं, चाहे वो वीसाज में हो, चाहे वो टैक्सेस में हो, चाहे वो इलीगल इमाइग्रेंट्स के बारे में हो, सो ट्रंप की पॉलिसी इज वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। और ट्रंप इज वेरी अगेंस्ट इस्लामिक। तो दोस्तों, अब ये थोड़ा ओपन हो चुका है कि ट्रंप की चांसेस जहां हमको 90% दिखाई दे रही थी, वो शायद अब 70% पे आ जाए। डेमोक्रेट पार्टी ने अपना कैंडिडेट कोई भी चुना बाइडन को छोड़ के, और बाइडन तो उन्होंने बैक ऑफ कर ही दिया है। और अब हमें फ्यूचर में देखना है कि ऊंट किस करवट बदलता है, और हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे सिचुएशन का। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ इस वीडियो में, और फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।